वस्त्र पवित्र रखे, शरीर को पवित्र रखे। ये पशुओं जैसा आचरण करने वाले भजन नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता, पवित्रता चाहिए। अब ऐसे पशु की तरह शौच हो लिए, उठे चल दिए, ऐसे नहीं। पवित्रता, शौचाचार का निर्वाह कीजिए। लघु शंका भी जाइए तो जल लेकर जाइए। इंद्री का प्रक्षालन, फिर हाथ का प्रक्षालन, फिर 3 बार आचमन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे शास्त्रीय विधान में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय। पवित्र रहिए। देखो भजन कैसे नहीं होता। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता बढ़ती है। गुरु से कपट, यह सर्वनाश का लक्षण है। अगर तुम में कोई दोष है, गुरुदेव पूछ रहे हैं, तुमने ऐसा अक्षरशः जैसा हृदय में वैसा बोल दे जी, अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा करो, ये आपका विषय। पर सत्य बात यह कि मेरे हृदय में ऐसी पाप वृत्ति थी, मैंने ऐसा किया या ऐसा करने का हमारे संकल्प बन रहा है। गुरु से कपट नहीं। अंदर कपट रखोगे, मन मलिन हो जाएगा, भाग जाओगे, माया घसीट ले जाएगी। जो गुरुदेव ने उपासना दी है उसी का केवल अनुष्ठान। समय कहां आपके पास और के लिए? कहां समय है? प्रियाजू के सिवा हमारे पास समय कहां है? ऐसी दिनचर्या है, एक क्षण भी तो समय नहीं है, तो हम फिर और क्या अनुष्ठान करें? अपनी लाडली जी को हर समय देखते रहना है, दुलार करना है, नाम मंत्र वाणी जी का गायन, उन्हीं की सेवा में। गृहस्थी हैं तो जो व्यापार नौकरी उन्हीं के लिए समर्पित करें। इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, परिवार वालों की अवहेलना, ये सब मिलेगा इनाम में। इसे सहो चुपचाप। इसके लिए रो मत। कैसे लोग हैं, रो देते हैं, शरीर की प्रतिकूलता में रो देते हैं। अरे आंसू श्री जी के लिए, सिर्फ प्यार में रो श्री जी के। और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। मौनम, वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो क्या? तो फिर नहीं, मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊं करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो। जो आपको मार्ग मिला है, कई बार वर्णन किया है कि सत्संग में जो शब्द आपको लगते हैं तो डायरी में लिखना चाहिए, या याद कर लो, बाद में लिख लेना जाके। और अपने लिखे हुए सत्संग के वचनों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। अमुक तारीख